नमस्कार। मैं आज आपको सुनाऊंगी विष्णु प्रिया तुलसी की कहानी। पद्म पुराण, शिव पुराण, स्कंद पुराण एवं श्रीमद् देवी भागवत आदि पुराणों के अनुसार तुलसी जी का जन्म मनु के वंशज धर्मध्वज के यहाँ शुभ दिन, शुभ योग एवं लग्न में कार्तिक मास की पूर्णिमा को हुआ था। वह बहुत ही सुंदर थी। अल्पावस्था में ही तुलसी ने बद्री वन में जाकर भगवान नारायण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया। दीर्घ काल तक तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी ने उन्हें दर्शन दिया और मनोवांछित फल मांगने को कहा। तो तुलसी जी ने कहा, पितामह, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, फिर भी मैं आपसे अपने मन की अभिलाषा कहती हूँ। पिछले जन्म में मुझे श्री भगवान कृष्ण की अनुचरी गोपी होने का सौभाग्य प्राप्त था, किंतु एक दिन भगवती राधा ने रासमंडल में क्रुद्ध होकर मुझे मानव योनि में उत्पन्न होने का श्राप दे दिया। उसी कारण मैं अब इस भूमंडल पर उत्पन्न हुई हूँ। सुंदर विग्रह वाले भगवान नारायण उस समय मेरे पति थे। उन्हीं को मैं फिर से पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। ब्रह्मा जी ने बताया कि सुदामा नाम का गोप, जो नारायण का पार्षद था, श्री राधिका जी के श्राप से भूमंडल पर उत्पन्न हुआ है और वह इस समय शंखचूड़ नाम से प्रसिद्ध है। वह भगवान श्री कृष्ण का अंश है, जो तुम्हारा प्रथम पति होगा। तत्पश्चात भगवान नारायण तुम्हें पत्नी रूप में अंगीकार करेंगे। दनुकुल में उत्पन्न शंखचूर्ण एक महान योगी था। वह बद्रीवन में आया। उससे जैगिशव्य मुनि की कृपा से भगवान श्री कृष्ण का मनोहर मंत्र प्राप्त था। ब्रह्मा जी ने उसे अभिलाषित वर देकर यहाँ आने की आज्ञा दी थी। संयोगवश उसकी दृष्टि तुलसी पर पड़ गई। दोनों परस्पर बात कर रहे थे, तभी ब्रह्मा जी वहाँ प्रकट हो गए और दोनों को दाम्पत्य सूत्र में बंध जाने का आदेश दिया। शंखचूर्ण तुलसी से गंधर्व विवाह करके उसे अपने भवन में ले गया और आनंद पूर्वक रहने लगा। अपनी धर्म पत्नी परम सुंदरी तुलसी के साथ शंखचूर्ण ने बहुत लंबे समय तक राज्य किया। उसका शासन देवता, दानव आदि सभी मानते थे, किंतु देवतागण अपना अधिकार छिन जाने के कारण भिक्षुक सी स्थिति में आ गए थे। वे ब्रह्मा तथा शंकर जी को आगे करके श्री हरि के पावन धाम बैकुंठ गए और उनकी स्तुति करके विनयशील होकर भगवान श्री हरि से अपनी सारी परिस्थितियां बताईं। सर्वज्ञ भगवान श्री हरि ने देवताओं को शंखचूर्ण के जन्म का अद्भुत रहस्य बताया और कहा, महान तेजस्वी शंखचूर्ण पूर्व जन्म में मेरा अंश गोप था, जिसे राधिका जी के शाप के कारण यह योनि मिली है। परंतु अपने समय पर शंखचूर्ण पुनः गोलोक धाम चला जाएगा। उन्होंने भगवान श्री शंकर को शंखचूर्ण का संहार करने के लिए एक त्रिशूल प्रदान किया और कहा, शंखचूर्ण मेरा मंगलमय कवच सदा धारण किए रहता है, जिससे उसे कोई नहीं मार सकता। अतः मैं स्वयं ब्राह्मण वेश में उससे कवच के लिए याचना करूंगा तथा आपके द्वारा इस त्रिशूल के प्रहार से उसी समय उसकी मृत्यु हो जाएगी और तुलसी भी यह शरीर त्याग कर पुनः मेरी पत्नी बन जाएगी। इसके बाद देवताओं का अभ्युदय करने के विचार से भगवान महादेव ने चंद्रभागा के तट पर एक मनोहर वट वृक्ष के नीचे अपना आसन जमाया और गंधर्व राज चित्ररथ को अपना दूत बनाकर शंखचूर्ण के पास यह संदेश भेजा कि या तो दानवराज देवताओं का राज्य उनको वापस कर दें और उनका अधिकार उन्हें लौटा दें, अथवा युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हो जाएं। यह सुनकर शंखचूर्ण ने दूत से हंसते हुए कहा, तुम जाओ, मैं कल प्रातःकाल भगवान शंकर के पास स्वयं आऊंगा। फिर भगवान शंकर की प्रेरणा से उनके पुत्र कार्तिकेय और भद्रकाली आदि देवियां अस्त्र शस्त्र लेकर रणांगण में पहुंच गए। उधर दूत के चले जाने पर शंखचूर्ण ने अंतःपुर में जाकर तुलसी से युद्ध संबंधी बातें बताईं, जिन्हें सुनते ही उसके होंठ और तालू सूख गए। शंखचूर्ण ने उसे समझाया और कहा, कर्म भोग का सारा निबंध काल सूत्र में बंधा है। शुभ, हर्ष, सुख, दुख, भय, शोक और मंगल सभी काल के अधीन हैं। तुम उन्हीं भगवान श्री हरि की शरण में जाओ।
अब तुम्हें वे पति रूप में प्राप्त होंगे जिन्हें पाने के लिए बद्री आश्रम में तुमने तपस्या की थी। मैं भी इस दानव शरीर का परित्याग करके उसी दिव्य लोक में चलूंगा, अतः शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुलसी कुछ आश्वस्त हुई और शंखचूड़ ने ब्रह्म मुहूर्त में शैया को त्याग कर और नित्य कर्म संपादित कर लिए। तदंतर उसने एक महारथी को सेनापति पद पर नियुक्त किया। फिर वह मन ही मन भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए उत्तम रत्न से बने विमान पर सवार हो गया। पुष्पभद्रा नदी के तट पर सुंदर अक्षयवट के नीचे उसे भगवान शंकर दिखे। वे योगासन मुद्रा लगाकर हाथ में त्रिशूल एवं पट्टिश धारण किए बैठे थे। दानवराज उन्हें देखकर विमान से उतर पड़ा और सबके साथ भगवान शंकर को सिर झुकाकर भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। शंकर जी के वाम भाग में भद्रकाली विराजित थी और सामने स्वामी कार्तिकेय। तीनों ने शंखचूड़ को आशीर्वाद दिया। फिर शंखचूड़ ने भगवान शंकर को कहा, आपको देवताओं का पक्ष लेना उचित नहीं है। आपके लिए तो हम दोनों समान हैं। हमारा आपका युद्ध भी आपके लिए लज्जा की बात होगी। हम विजयी होंगे तो हमारी कीर्ति अधिक फैल जाएगी और पराजित होने पर हमारी कीर्ति में थोड़ा बहुत धब्बा लगेगा। शंखचूड़ की बात सुनकर त्रिलोचन भगवान हंसने लगे और बोले कि या तो तुम देवताओं का राज्य लौटा दो अथवा मेरे साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। इसमें लज्जा की कोई बात नहीं है। इस पर शंखचूड़ ने भगवान शंकर को प्रणाम किया, अपनी सेना को युद्ध की आज्ञा दे दी। युद्ध प्रारंभ हो गया। युद्ध में दानवों ने शंकर दल के बहुत से वीरों को परास्त कर दिया। देवता डरकर भाग चले। उसी समय स्वामी कार्तिकेय ने गणों को ललकारा और स्वयं भी दानवों के साथ लड़ने लगे। दानव सेना घबरा गई। तभी शंखचूड़ ने विमान पर चढ़कर भीषण बाण वर्षा की। सेना घबरा गई। फिर तो बड़ा भीषण युद्ध हुआ। दानवराज ने माया जाल का आश्रय लेकर बाणों का जाल फैला दिया, जिससे स्वामी कार्तिकेय ढंग से गए। अंत में भगवान शंकर स्वयं अपने गणों के साथ संग्राम में पहुंचे। उन्हें देखकर शंखचूड़ विमान से उतरकर परम भक्ति के साथ पृथ्वी पर मस्तक टेक कर दंडवत हो गया। तदुपरांत वह तुरंत रथ पर सवार हो गया और फिर भगवान शंकर को युद्ध करने के लिए ललकारा। लंबी अवधि तक दोनों का युद्ध चला, पर कोई किसी से न जीतता न हारता। तभी भगवान श्री हरि एक अत्यंत आतुर बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके युद्ध भूमि में आए। उन्होंने शंखचूड़ से उसके कृष्ण कवच के लिए याचना की। शंखचूड़ ने परम प्रसन्नता पूर्वक उन्हें कवच दे दिया। इसी बीच भगवान शंखचूड़ का रूप धारण करके तुलसी से मिलाए। इधर शंकर जी ने भगवान हरि का दिया हुआ त्रिशूल उठाकर उस पर हाथ आजमाया और उसे शंखचूड़ पर चला दिया। शंखचूड़ ने भी सारा रहस्य जानकर अपना धनुष धरती पर फेंक दिया और बुद्धिपूर्वक योगासन लगाकर भक्ति के साथ अनन्य चित्त से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करने लगा। त्रिशूल कुछ समय तक तो चक्कर काटता रहा। तदंतर वह शंखचूड़ के ऊपर जा गिरा। गिरते ही तुरंत दानवेश्वर तथा उसका रथ सभी जलकर भस्म हो गए। दानव शरीर के भस्म होते ही उसका दिव्य गोप रूप शरीर प्रकट हुआ। इतने में अकस्मात सर्वोत्तम दिव्य मणियों द्वारा निर्मित एक दिव्य विमान गोलोक से उतर कर आया और शंखचूड़ उसी पर सवार होकर गोलोक के लिए प्रस्थान कर गया। शंखचूड़ की हड्डियों से शंख की उत्पत्ति हुई। वही शंख अनेक प्रकार के रूपों में देवी देवताओं के पूजन में पवित्र माना जाता है। उसके जल को श्रेष्ठ मानते हैं। जो शंख के जल से स्नान कर लेता है उसे संपूर्ण तीर्थों में स्नान का फल प्राप्त होता है। शंख साक्षात भगवान श्री हरि का अधिष्ठान है। जहाँ शंख रहता है अथवा शंख ध्वनि होती है, वहाँ भगवान श्री हरि भगवती लक्ष्मी सहित सदा निवास करते हैं और अमंगल दूर से ही भाग जाता है। भगवान विष्णु वैष्णवी माया फैलाकर शंखचूड़ से कवच लेने के बाद शंखचूड़ का ही रूप धारण करके साध्वी तुलसी के घर पहुंचे। तुलसी ने
जब जान लिया कि यह शंखचूर्ण के रूप में कोई अन्य है, तब तुलसी ने पूछा, माहेश बताओ तुम कौन हो? तुमने कपट पूर्वक मेरा सतीत्व नष्ट कर दिया, अतः मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। तुलसी के वचन सुनकर शाप के भय से भगवान श्री हरि ने लीला पूर्वक अपना सुंदर मनोहर रूप प्रकट किया। देवी तुलसी ने अपने सामने उनको सनातन प्रभु देवेश्वर हरि को विराजमान देखा। भगवान श्री हरि ने कहा, भद्रे, तुम मेरे लिए बद्री वन में रहकर बहुत वर्षों तक तपस्या कर चुकी हो। अब तुम इस शरीर का त्याग कर दिव्य देह धारण करो और मेरे साथ आनंद करो। लक्ष्मी के समान तुम्हें सदा मेरे साथ रहना चाहिए। तुम्हारा यह शरीर गंडकी नदी के रूप में प्रसिद्ध होगा, जो मनुष्यों को उत्तम पुण्य देने वाला होगा। तुम्हारा केशालाप पवित्र वृक्ष होगा, तुलसी के नाम से उसे प्रसिद्धि होगी। देव पूजा में आने वाले त्रिलोक के जितने भी पत्र एवं पुष्प हैं, उन सब में सबसे प्रधान मानी जाओगी। तुलसी वृक्ष के नीचे स्थान परम पवित्र होंगे। तुलसी से गिरे पत्ते प्राप्त करने के लिए समस्त देवताओं में मैं भी रहूंगा। तुलसी पत्र के जल से जिसका अभिषेक हो गया, उसे संपूर्ण तीर्थों में स्नान तथा समस्त यज्ञों में दीक्षित समझना चाहिए। हजारों घड़े अमृत से भगवान श्री हरि को जो तृप्ति होती है, उतनी ही तृप्ति तुलसी के एक पत्ते को चढ़ाने से होती है। 10,000 गोदान का जो पुण्य प्राप्त होता है, वही फल कार्तिक मास में तुलसी पत्र दान करने से सुलभ होता है। मृत्यु के अवसर पर जिसके मुख में तुलसी पत्र जल डाल दिया जाता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर श्री विष्णु के लोक का अधिकारी बन जाता है। तुलसी काष्ठ की माला को गले में धारण करने वाला पद पद पर अश्वमेध यज्ञ के फल का भागी होता है। तुलसी, तुम्हारे शाप को सत्य करने के लिए मैं पाषाण शालिग्राम बनूंगा। गंडकी नदी के तट पर मेरा वास होगा। इस प्रकार देवी तुलसी से कहकर भगवान श्री हरि मौन हो गए। देवी तुलसी अपने शरीर को त्याग कर दिव्य रूप से संपन्न होकर भगवान श्री हरि के वक्ष स्थल पर लक्ष्मी की भांति शोभा पाने लगी। कमलापति भगवान हरि उसे साथ लेकर बैकुंठ पधारे। लक्ष्मी, गंगा, सरस्वती और तुलसी, ये 4 देवियां भगवान श्री हरि की पत्नियां हुई। तुलसी की देह से गंडकी नदी की उत्पत्ति हुई और भगवान श्री हरि भी उसी के तट पर मनुष्यों के लिए पुण्यप्रद शालिग्राम पर्वत बन गए।